गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और पर्यावरण ये सामान्य आधारित विषय में हम कक्षा 12 की किताब से 11 की भी है, 12 की भी है। तो 11 की भी हमने आपको बताई हैं। अभी पिछला इंट्रोडक्शन हमने आपको पूरा दिया ही था, इसके अंदर क्या चैप्टर है, कैसे है। आइए एक चैप्टर इसका देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास। दो एक ही पेपर आता है 100 नंबर का, तो इसमें दोनों टॉपिक रहते हैं, पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण का विकास कैसे होता है। पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उद्यमता का विकास क्या होता है। उद्यमता का विकास आप मतलब अपना विकास कैसे करते हैं, दुकान उकान खोल के या स्वरोजगार करके, जैसा भी। तो आइए धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पर्यावरण शिक्षा शिक्षा किसे कहते हैं, तो आप इसको बड़े आसानी से समझा सकते हैं कि जो है, जो हमें पर्यावरण मतलब पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। जो पर्यावरण आपके चारों तरफ है, पेड़ है, अब भगवान का दिया हुआ पर्यावरण है, आपके पास पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, ये सारी चीज़ें भगवान की जो बनाई गई हैं चीज़ें हैं, वो आपका पर्यावरण है। मानव निर्मित मानव से जो मानव निर्मित, जैसे मोटरसाइकिल, ऑटो है, ये सब चीज़ें तो मानव ने बनाया है, लेकिन जो भगवान ने बनाया है उनको, उसके विभिन्न अंगों को या संसाधनों को जो आपने भगवान ने दिया है आपको संसाधन, जैसे पानी और पहाड़, नदी, तो उनकी क्रियाएं और उनको संतुलन और उनका सही उपयोग करना और दुरुपयोग करने से रोकना और प्रदूषण और उनको संरक्षण का ज्ञान देने वाली शिक्षा ही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। और मैं इसका पेज भी आपको डाल दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और देखिए पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है। महत्व मतलब ये होता है, महत्व और आवश्यकता दो चीज़ें होती हैं, उद्देश्य भी होता है। तो महत्व अलग चीज़ है, आवश्यकता अलग चीज़ है। जैसे आवश्यकता आपको घर में खाने पीने की है, और महत्व क्या है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपके घर में खाने पीने की चीज़ आ जाए। तो उसी तरह से पर्यावरण पे आते हैं हम। तो पर्यावरण के विनाश एवं असंतुलन के युग में पर्यावरण शिक्षा हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करती है। पर्यावरण शिक्षा हमें जो है, जो आप मानव जीवन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसके प्रति जागरूक करती है। और आज की डेट में पर्यावरण का बहुत दोहन किया जा रहा है। और साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, नगर पालिका का कूड़ा फेंक के हो रहा है। यहाँ मैं आपको बार बार बताया हूँ कि फैक्ट्री की राख भी उड़ती है, तो मास्क तो उसके लिए लगाना ही चाहिए आपको। आप उसका मास्क जरूर लगा के चलें। और मैं इसको अपनी लक्ष्य की किताब में बहुत पहले ही लिख चुका हूँ, टोपी, चश्मा और गमछा। अब मान लीजिए गमछे की जगह आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। गमछा 40 रुपये का, मास्क 10 रुपये का है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ध्वनि का प्रदूषण, ये भी आपका, आप जान रहे हैं ध्वनि का प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे गाड़ी का हॉर्न में लोग आजकल ट्रक वाला हॉर्न लगा देते हैं, कोई ट्रेन वाला हॉर्न लगा देता है। तो उतना ही रखें जितना कि सामने वाले पीछे सुनाई दे। आप हॉर्न बजाएं तो आगे वाला रास्ता दे दे। अब देखिए यहीं पर उद्देश्य है। तो उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करना और उनको बताना, और पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। और जो आप किसान भाई लोग हैं जो कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उसके दुष्परिणामों से उनको समझाना। और नगरीय प्रदूषण को आप रोकने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने घर में जो भी कूड़ा कचरा है उसको कंपोस्ट में बदल सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं उद्देश्य में, जो सवाल अक्सर पूछा जाता है। और उसके बाद आप इसको उपयोगिता पर और कुछ सुझाव दीजिए। तो सुझाव तो आप दे ही सकते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु लीजिए, सवेरे उठिए और सांस खींचिए, छोड़िए, ये चीज़ है। जल में जो है आप फालतू चीज़ें मत डालिए। पूजा पाठ की चीज़ें भी लोग अक्सर गंगा जी में फेंक देते हैं, तो उसको आप कहीं छोटे से तालाब में भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और नदी को स्वच्छ रखिए। और मिट्टी तो खैर आपकी शरीर भी है, और मिट्टी से ही हम लोग अन्न उपजाते हैं, तो उसके अंदर भी आप जो है डाई, यूरिया, पोटास का जो है कम प्रयोग करिए। तो यही आपकी उपयोगिता भी है। सुझाव भी अगर आप देना चाहें तो वही चीज़ को सुझाव दे दें कि ये पर्यावरण शिक्षा जो है हमें छात्रों को जागरूक करती है। और समन्वित ग्रामीण विकास, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये योजना है आपकी ग्रामीण विकास की। तो इसमें इसका पर्यावरण शिक्षा को समन्वित ग्रामीण विकास में
लेना चाहिए। जो लोग आजकल प्रधान बन रहे हैं उनको तो ये चीज़ जानना ही चाहिए कि समन्वित ग्रामीण विकास है क्या चीज़। सिर्फ नाली रोड खड़ंजाई तो है नहीं, बना देने से आपका विकास हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको जब सबको लेंगे तब आपको समन्वित ग्रामीण विकास समझ में आएगा। और इसके अंदर स्कूली शिक्षा में पर्यावरण मुखी आप शिक्षा कैसे बनाएंगे, तो वही छात्रों को इसके बारे में बताना। राज्य और केंद्र सरकार की और स्वयंसेवी संस्थान जो होते हैं, ये लोग जो पर्यावरण में काम कर रहे हैं इनको बताना। और उसके लिए आप श्रव्य दृश्य, मतलब जैसे कि आप बनाते नहीं प्रोजेक्टर पे, उनको दिखाना, बच्चों को ज्ञान देना उसके बारे में। तो ये मतलब स्कूली शिक्षा में रहना चाहिए। तो पर्यावरण मंत्रालय का अक्सर पूछ देता है एक नंबर में कि ये कब स्थापित हुआ पर्यावरण मंत्रालय, तो देखिए जुलाई 1986 में ये पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई। और इसमें एक जो है ये राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसी समय से, 86 से ही। और 92-93 में पर्यावरण वाहिनी नामक एक नई योजना भी प्रारंभ की गई। अब सोचा सवाल इस पे पूछ सकता है आपसे, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताइए, इसके उद्देश्य बताइए, इसके दो सुझाव दीजिए, मतलब कि कैसे आप पर्यावरण को बचाएंगे। या आपसे ये तो पाँच लाइन 10 लाइन का क्वेश्चन हो सकता है। और अगर आपसे कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ देगा तो इसकी परिभाषा बता के उसका महत्व बताइए। तो आराम से आप महत्व को समझा दीजिए। तो आपको लिखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और एग्ज़ाम तो आपका होना ही होना है, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। 20 मई के बाद होगा निश्चित होगा, क्योंकि 12 के एग्ज़ाम को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। कल हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे कि प्राकृतिक रूप से पर्यावरणीय समस्याएं हमारी क्या क्या हैं। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो वही वन संसाधन और वन विनाश का कारण, वन के ऊपर ये पूरा है। और भूस्खलन क्या होता है और विषैले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो इस पर हम लोग हल्का हल्का चर्चा करते चले जाएंगे। और पेज भी मैं ग्रुप में आपको देता जा रहा हूँ, इससे आप जो है आपको पूरा पढ़ भी सकते हैं और थोड़ा सा अगर सुन लिया तब भी आपका काम बनेगा। और दोनों चीज़ों का आप ज्ञान लेते रहें। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, क्योंकि वीडियो तो मैं लंबा नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा बनाऊँगा जिससे कि आपको आसानी से समझने में आसानी रहे। और भारतीय पर्यावरण संस्था, देखिए ये है 1981 में ये पर्यावरण शिक्षा में इन्होंने सुझाव दिया था कि 1981 में भारतीय पर्यावरण संस्था। तो ये छात्रों को, इसमें उद्देश्य इसका यही था कि छात्रों को जागरूक किया जाए, क्योंकि आप ही लोग जब तक नहीं जागरूक होंगे, आने वाली पीढ़ी, तो जो और लोग हैं उनको कैसे आप जागरूक करेंगे। और समन्वित ग्रामीण विकास में इसका जो है पर्यावरणीय विचार का समायोजन जरूर करना चाहिए। कोई भी ग्रामीण विकास अगर हो रहा है तो उसमें पर्यावरण पेड़ लगाते ही हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े समय तक के लिए वो रहता है, बस इतना ही नहीं है, नाली रोड खड़ंजा। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा पेड़ वृक्ष भी लगाने चाहिए। बरगद पीपल का पेड़ बहुत ही अच्छा होता है। फलदार वृक्ष तो आप लगाएं ही, लेकिन बरगद पीपल पकड़ लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे। इसके नीचे आप बैठेंगे 12 महीना जो है, इसमें नीचे आप इसके लाइट का जो है इंटेंसिटी, जिसे हम बार बार आपको समझाएं कि लक्स कहते हैं, वो आपकी 1000 के अंदर ही रहेगी। चाहे आप दोपहर के 12 बजे बैठ जाएं गर्मी में या जाड़े में बैठ जाएं, दोनों दशा में आप मोबाइल में लक्स मीटर डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स छात्रों।